पहले तो देखें संधि की डेफिनेशन है क्या। संधि की डेफिनेशन है दो वर्णों के मेल से होने वाला ध्वनि परिवर्तन। अब इस बात को हम समझें कि हमने ध्वनि परिवर्तन क्यों लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर दो शब्दों को जोड़ने के बाद भी आपका कोई चेंज नहीं होता है उसमें ध्वनि में, तो वो संधि नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि हमने राम प्लस लखन लिखा हुआ है और एक शब्द बन गया ये राम लखन, लेकिन ये क्या संधि है? नहीं, ये केवल संयोग मात्र है, क्योंकि जो ध्वनि यहाँ पर थी वही बनने के दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद भी प्राप्त हुई है। लेकिन यदि मैं लिखूं राम प्लस अधीन और इसके बाद जो शब्द बना है दोनों को जोड़ने के बाद वो कहलाया रामाधीन। चूंकि इन दोनों संयोग होने वाले शब्दों से भिन्न शब्द बना है, इसलिए ये एक संधि का उदाहरण है। हम देखें तो संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी देखें विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि में नियम होने के कारण ये उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि सारे नियम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं और इन्हें हमें उसी क्रम में याद करना पड़ेगा जिस क्रम में ये होती हैं। मैं बताती हूँ क्यों ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये क्रम याद है तो ऊपर की 3 संधियों को याद करने के बाद अगली दो के फॉर्मूले आप इनको पलटकर बना सकते हैं। सबसे पहले देखें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हम पहले इनके फॉर्मूले पर ना जाकर इनकी पहचान को देखते हैं कि कैसे कोई शब्द हमें दिखाई दिया और हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सी प्रकार की संधि का है। तो सबसे पहले देखें दीर्घ संधि में हमें बड़ा आ की, बड़ी ई की और बड़ा ऊ की, अगर ये तीनों मात्राएं प्राप्त होती हैं तो ये एक ट्रिक है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे हम देखें, मान लीजिए हमें मिला है, शब्द मिला है महालय, तो हमने इसको देखा कि इसमें आ की मात्रा है और देखते ही हम पहचान गए कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरे नंबर पर हम देखें गुण स्वर संधि, अगर शिरोरेखा के ऊपर सिंगल मात्रा दिखाई दे तो आप पहचान जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें हम देखें, जैसे मैंने शब्द लिखा हुआ है महेश, इसमें हमने देखा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, एक ही मात्रा, और ये हमें पता चल गया कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि को पहचान करने के लिए आपको शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं दिखाई देंगी, यानी कि आई की और औ की